क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना नहीं था, कि जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल तुम इस दुनिया में आए वह एक संयोग नहीं बल्कि एक कोड था, एक गुप्त भाषा जो ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा में अंकित कर दी। कार्ल जुंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाओगे वह तुम्हारे जीवन को संचालित करता रहेगा और तुम उसे भाग्य कहते रहोगे। तुम्हारी जन्म तिथि सिर्फ एक कैलेंडर पर लिखा हुआ नंबर नहीं है, यह एक आर्कीटाइप है, एक प्राचीन पैटर्न जो हजारों सालों से मानव चेतना की गहराइयों में बहता आ रहा है। यह तुम्हारी ताकत का नक्शा है, तुम्हारी कमजोरियों का दर्पण और तुम्हारे जीवन के उस गुप्त उद्देश्य का सूत्र जो तुम शायद अभी भी खोज रहे हो। शायद तुमने महसूस किया हो कि तुम कुछ चीजों की तरफ खींचते हो बिना कारण। कुछ पैटर्न्स तुम्हारे जीवन में बार बार लौटते हैं। कुछ लोग तुम्हें पहचान लेते हैं जैसे तुम पहले भी मिले हो। यह सब रैंडम नहीं है। जोंग का मानना था, हम सब एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जुड़े हैं, एक अदृश्य जाल जहां समय और स्पेस के पार संकेत छिपे हैं और तुम्हारी जन्म तिथि वह उस जाल में तुम्हारा निशान है। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तुम यहां क्यों हो और तुम्हारे अंदर छिपा वो कौन सा हिस्सा है जो अब तक अनजान रहा है, तो अपनी जन्म तिथि को एक बार फिर से देखो, इस बार अलग नजर से। कार्ल युंग सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वे एक एक्सप्लोरर थे, मानव आत्मा के उन अंधेरे कोनों के जहां विज्ञान जाने से डरता है। उन्होंने अपने जीवन में एक बात खोजी जो आधुनिक साइकोलॉजी आज भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। उन्होंने पाया कि हमारे अंदर सिर्फ व्यक्तिगत यादें नहीं होती, हमारे भीतर एक गहरी परत है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जहां पूरी मानवता की स्मृतियां, भय, सपने और प्रतीक संग्रहित हैं। यह वो जगह है जहां से मिथ्स जन्म लेते हैं, जहां से ड्रीम्स आते हैं और जहां से तुम्हारे भीतर की आवाज बोलती है, भले ही तुमने उसे कभी सिखाया ना हो। जुंग ने इस अवचेतन में कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स खोजे जिन्हें उन्होंने आर्कीटाइप्स कहा। ये आर्कीटाइप्स किरदार नहीं है, ये एनर्जीज हैं, रोल्स हैं, फोर्सेस हैं। द हीरो, द शैडो, द वाइज ओल्ड मैन, द मदर, ये सब हमारे अंदर है, चाहे हम किसी भी देश, धर्म या समय से आए हों। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी, जुंग का मानना था कि समय भी तटस्थ नहीं है। समय का अपना मूड है, अपनी लय है, अपनी ऊर्जा है। और जब तुम पैदा होते हो तो तुम उस विशेष समय की ऊर्जा को अपने साथ लेकर आते हो। यह वैसे ही है जैसे एक बीज को अगर बसंत में बोया जाए तो उसमें ग्रोथ की ऊर्जा होगी, लेकिन अगर उसे शरद में बोया जाए तो उसमें सरेंडर और ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति होगी। जुंग ने इसे सिंक्रोनिसिटी कहा, सार्थक संयोग। वो क्षण जब बाहरी दुनिया की घटनाएं तुम्हारी आंतरिक दुनिया से अजीब तरीके से मेल खाती है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी तारीख, तुम्हारा महीना, यह सब एक संदेश है, एक भाषा जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे अस्तित्व में लिख दिया है। तो जब तुम अपनी जन्म तिथि को देखते हो, तुम सिर्फ एक नंबर नहीं देख रहे, तुम एक कॉस्मिक इम्प्रिंट देख रहे हो, एक छाप जो तुम्हारी आत्मा पर अंकित है। यह तुम्हारी कहानी की पहली पंक्ति है, यह तुम्हारे आर्कीटाइप का एंट्री पॉइंट है। और अब असली सवाल यह है, तुम्हारा आर्कीटाइप क्या है? जनवरी की ठंडी खामोशी में जन्मे लोग कुछ और होते हैं, जून की तेज रोशनी में आने वाले कुछ और, अक्टूबर के संतुलन में पैदा हुए कुछ और। हर महीना एक अलग आत्मा लेकर आता है। और अब हम उन सभी आत्माओं को एक एक करके समझेंगे। जनवरी, द साइलेंट आर्किटेक्ट, मौन शिल्पकार। जनवरी में जन्मे लोग ठंड के बीच आए हैं, जब धरती सोई हुई थी, जब सब कुछ स्थिर था, जब दुनिया ने सांस रोक रखी थी। स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर एक अदृश्य अनुशासन है, तुम बिना शोर किए निर्माण करते हो। दुनिया जब केओस में होती है, तुम स्ट्रक्चर बनाते हो। तुम्हारे भीतर एल्डर का आर्कीटाइप है, वो जो देर से बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द वजनली होता है। तुम मैराथन्स दौड़ते हो, स्प्रिंट्स नहीं। वीकनेस, लेकिन यही ठंड तुम्हें इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ ले जा सकती है। तुम इतने सीरियस हो सकते हो कि जीवन की स्पॉन्टेनिटी खो बैठो। तुम्हारा डर, लूजिंग कंट्रोल, इसलिए तुम खुद को बंद रखते हो, जैसे सर्दियों में दरवाजे बंद रहते हैं। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी देर से खिलती है लेकिन लंबे समय तक टिकती है। तुम वो पेड़ हो जिसे जड़ें जमाने में समय लगता है, लेकिन एक बार जम गई तो तूफान भी नहीं हिला सकता। हिडन रोल,
तुम फाउंडेशन कीपर हो। जब सब कुछ गिरता है, लोग तुम्हारे पास वापस आते हैं। तुम एंकर हो, फेब्रुअरी, द रेबल ड्रीमर, विद्रोही स्वप्न दृष्टा। फरवरी अजीब है, न पूरी सर्दी न बसंत। यह महीना बीच में अटका है और इसी अटकाव में इसकी शक्ति है। स्ट्रेंथ, तुम कन्वेंशनल नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में आइडियाज ऐसे आते हैं जैसे बिजली कड़कती है। तुम विजनरी हो। तुम वो देखते हो जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता और तुम उसे बनाने की हिम्मत रखते हो। तुम रूल्स को तोड़ते नहीं, तुम नए रूल्स लिखते हो। वीकनेस, तुम अकेले पढ़ सकते हो क्योंकि तुम भीड़ से अलग सोचते हो, इसलिए भीड़ तुम्हें समझ नहीं पाती। तुम्हारी कल्पनाएं इतनी तेज होती है कि असलियत धीमी लगने लगती है और तब तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी में अचानक बदलाव आते हैं। तुम एक ही जगह नहीं रुकते, न भौतिक रूप से न मानसिक रूप से। तुम हमेशा इवॉल्विंग हो। हिडन रोल, तुम पैराडाइम शिफ्टर हो। तुम्हारा काम सोसाइटी को हिलाना है, उसे सोने नहीं देना। तुम अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हो। मार्च, द मिस्टिक एम्पाथ, रहस्यमय संवेदनशील। मार्च वो महीना है जब सर्दी पिघलती है, जब धरती फिर से महसूस करना शुरू करती है और तुम फील करते हो बहुत गहराई से। स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर एक साइकिक सेंसिटिविटी है। तुम वो पढ़ लेते हो जो लोग नहीं कहते। तुम इमोशंस की भाषा समझते हो और इसीलिए तुम अक्सर आर्टिस्ट, हीलर या स्टोरी टेलर बनते हो। तुम्हारी आत्मा में पोएट्री है, वीकनेस, लेकिन इतनी सेंसिटिविटी एक कर्स भी बन सकती है। तुम दूसरों के दुख को अपना बना लेते हो। तुम बाउंड्रीज नहीं बना पाते और जब दुनिया तुम पर भारी पड़ती है तो तुम एस्केपिज्म की तरफ भागते हो, डे ड्रीम्स, फैंटेसीज या कभी कभी सब्सटेंसेस। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी वेव्स की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। तुम रीबर्थ के साइकिल से गुजरते हो। हर बार जब तुम टूटते हो तुम नए रूप में वापस आते हो। हिडन रोल, तुम इमोशनल एल्केमिस्ट हो। तुम पेन को आर्ट में बदल सकते हो। तुम वुंड्स को विजडम में ट्रांसफॉर्म करते हो। अप्रैल, द वॉरियर फ्लेम, योद्धा अग्नि। अप्रैल आग लेकर आता है। स्प्रिंग अपने चरम पर होती है और तुम इंटेंसिटी में जीते हो। स्ट्रेंथ, तुम डरते नहीं, तुम एक्शन लेते हो। जहां दूसरे सोचते रहते हैं तुम कर गुजरते हो। तुम्हारे अंदर वॉरियर का आर्केटाइप है, साहस, पैशन और अनस्टॉपेबल विल। तुम लीडर्स बनते हो क्योंकि तुम आगे बढ़ने से नहीं डरते। वीकनेस, लेकिन तुम्हारी आग तुम्हें जला भी सकती है। तुम इंपेशेंट हो सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो। तुम इतनी तेजी से भागते हो कि खुद को बर्न आउट कर देते हो और जब तुम हारते हो तो तुम्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी बैटल्स की है, छोटी या बड़ी, लेकिन हर बैटल तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम उन लोगों में से हो जो गिरते हैं लेकिन उठ खड़े होते हैं। हिडन रोल, तुम कैटलिस्ट हो। तुम्हारी ऊर्जा से चीजें होती हैं। तुम स्टैग्नेंट सिचुएशंस को हिला देते हो। मे, द अर्थ बाउंड बिल्डर, धरती से जुड़ा निर्माता। मई स्थिरता का महीना है। सब कुछ ब्लूम कर चुका है, अब सब कुछ ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे, मजबूती से। स्ट्रेंथ, तुम ग्राउंडेड हो, तुम रियलिटी में रहते हो और इसीलिए तुम उसे शेप कर सकते हो। तुम पेशेंट हो, लॉयल हो और तुम्हारे अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है चीजों को बनाने की, वेदर इट्स वेल्थ, रिलेशनशिप्स या ब्यूटी। तुम सेंसेस के थ्रू जीते हो, टच, टेस्ट, स्मेल। तुम लाइफ को फील करते हो। वीकनेस, लेकिन तुम स्टबर्न हो सकते हो। तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। तुम चेंज को रेजिस्ट करते हो क्योंकि तुम्हें स्टेबिलिटी पसंद है और कभी कभी यही स्टेबिलिटी तुम्हें स्टैग्नेंट बना देती है। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी स्लो ग्रोथ की है। तुम रातों रात अमीर नहीं बनते, लेकिन तुम कंसिस्टेंटली बिल्ड करते हो और जो तुम बनाते हो वो टिकता है। हिडन रोल, तुम सस्टेनर हो। दुनिया में केओस है लेकिन तुम हार्मोनी लाते हो। तुम ब्यूटी को प्रिजर्व करते हो। जून, द क्यूरियस मैसेंजर, जिज्ञासु संदेशवाहक। जून रोशनी का महीना है, सबसे लंबे दिन, सबसे छोटी रातें। और तुम हमेशा जागे रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो। स्ट्रेंथ, तुम्हारा दिमाग लाइटनिंग फास्ट है। तुम कनेक्शंस देखते हो जो दूसरे मिस कर जाते हैं। तुम कम्युनिकेट करने में माहिर हो और तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी असाधारण है। तुम सीकर हो, नॉलेज के, एक्सपीरियंसेस के, पीपल के। तुम बोर नहीं होते
क्योंकि तुम हमेशा कुछ नया सीख रहे होते हो। वीकनेस, लेकिन तुम स्कैटर्ड हो सकते हो। तुम्हारे पास इतने इंटरेस्ट्स हैं कि तुम किसी एक में मास्टर नहीं बन पाते। तुम सरफेस पर रह जाते हो क्योंकि गहराई में जाना तुम्हें बोर करता है। और तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रगल, कमिटमेंट। तुम ऑप्शंस खुले रखना चाहते हो। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी वैरायटी से भरी है। तुम एक ही करियर में नहीं टिकते, एक ही शहर में नहीं रहते। तुम एक्सप्लोरर हो। हिडन रोल, तुम ब्रिज बिल्डर हो। तुम आइडियाज को कनेक्ट करते हो, लोगों को कनेक्ट करते हो। तुम इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हो ताकि हर कोई समझ सके। जुलाई, द सोल प्रोटेक्टर, आत्मा का रक्षक। जुलाई गर्मी के बीचों बीच आता है, जब सूरज अपने शिखर पर होता है। लेकिन इस महीने की असली गर्मी बाहर नहीं, अंदर है। इमोशंस की गर्मी, मेमोरीज की गर्मी। स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर नर्चरिंग की एक अद्भुत शक्ति है। तुम वो हो जो दूसरों को सेफ महसूस कराते हो। तुम इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में जीनियस हो। तुम जानते हो कि कब किसी को गले लगाना है, कब चुप रहना है। तुम्हारे लिए फैमिली, ब्लड या चोजन सब कुछ है। तुम होम बनाते हो, सिर्फ घर नहीं। वीकनेस, लेकिन तुम खुद को भूल सकते हो। तुम इतना देते हो कि खुद के लिए कुछ नहीं बचता। तुम्हारी एम्पैथी तुम्हें कोडिपेंडेंट बना सकती है। तुम पास्ट को पकड़े रखते हो, मेमोरीज को, हर्ट्स को, ग्रजेस को। और सबसे बड़ा डर, अबैंडनमेंट। इसलिए तुम क्लिंग करते हो जब छोड़ना जरूरी होता है। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी साइकिल्स में चलती है, अटैचमेंट्स और रिलीजेस की। तुम सीखते हो कि प्यार का मतलब पजेस करना नहीं, प्रोटेक्ट करना है। हिडन रोल, तुम इमोशनल एंकर हो। जब दुनिया हार्श हो जाती है, लोग तुम्हारे पास सुकून के लिए आते हैं। तुम सेंक्चुअरी हो। अगस्त, द रेडिएंट सॉवरेन, तेजस्वी सम्राट। अगस्त गर्मी का दिल है, स्कोचिंग, अनअवॉइडेबल, कमांडिंग। और तुम भी, तुम चाहे ना चाहो, तुम नोटिस किए जाते हो। स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर एक नेचुरल मैजेस्टी है। तुम लीडरशिप के लिए बने हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कॉन्फिडेंस की एक अटूट धारा बहती है। तुम जेनरस हो, क्रिएटिव हो और तुम्हारी प्रेजेंस मैग्नेटिक है। द सॉवरेन का आर्किटाइप तुम्हारे अंदर जीता है। तुम वो हो जो इंस्पायर करते हो, जो डायरेक्शन देते हो, जो बड़े विजन रखते हो। वीकनेस, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। तुम अटेंशन के बिना अधूरे महसूस कर सकते हो। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए और जब नहीं मिलती, तुम ड्रामेटिक या डोमिनेटिंग बन सकते हो। तुम्हारा डर, इरेलेवेंस, नजरअंदाज होना तुम्हारे लिए मौत के बराबर है। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी एक स्टेज है। तुम चाहे कोई भी रोल चुनो, तुम सेंटर स्टेज पर होते हो। तुम्हें सीखना पड़ता है कि असली पावर कंट्रोल में नहीं, सर्विस में है। हिडन रोल, तुम इंस्पिरेशन कैटलिस्ट हो। तुम्हारी लाइट से दूसरों को अपनी लाइट खोजने की हिम्मत मिलती है। तुम लीड करके सिखाते हो। सितंबर, द सीक्रेट एनालिस्ट, पवित्र विश्लेषक। सितंबर ट्रांजिशन का महीना है। गर्मी ढलती है, शरद की तैयारी शुरू होती है। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, तुम डिटेल्स में एक्सेलेंस देखते हो। तुम्हारा दिमाग एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। तुम एनालाइज करते हो, रिफाइन करते हो, परफेक्ट करते हो। तुम्हारे अंदर सर्विस की गहरी भावना है। तुम कोई काम करते हो तो पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से। तुम केओस को ऑर्डर में बदल सकते हो और यही तुम्हारी सुपर पावर है। वीकनेस, लेकिन परफेक्शनिज्म तुम्हारा कर्ज है। तुम खुद पर और दूसरों पर इतने क्रिटिकल हो सकते हो कि खुशी गायब हो जाए। तुम ओवरथिंक करते हो। तुम्हारा बिगेस्ट फियर, बीइंग फ्लॉड। इसलिए तुम खुद को छिपाते हो इम्परफेक्ट दुनिया से दूर, और फिर लोनलीनेस आती है। लाइफ पैटर्न, तुम्हारी जिंदगी रिफाइनमेंट की जर्नी है। तुम धीरे धीरे सीखते हो कि परफेक्शन में नहीं, प्रोसेस में ब्यूटी है। हिडन रोल, तुम सीक्रेट एडिटर हो। तुम दुनिया को बेहतर बनाते हो, छोटे छोटे तरीकों से, क्वाइटली, हम्बली। तुम्हारा काम दिखता नहीं लेकिन फील होता है। अक्टूबर, द हार्मोनियस डिप्लोमैट, सामंजस्यपूर्ण राजनयिक। अक्टूबर संतुलन का महीना है। दिन और रात बराबर होते हैं, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आता है। और तुम बैलेंस के कलाकार हो। स्ट्रेंथ, तुम एस्थेटिक्स को समझते हो। तुम ब्यूटी को महसूस करते हो, आर्ट में, म्यूजिक में, रिलेशनशिप्स में। तुम्हारे अंदर एक नेचुरल डिप्लोमेसी है। तुम दो विरोधी पक्षों को मिला सकते हो, पीस बना सकते हो जहां वॉर थी। तुम रोमांटिक हो, आइडियलिस्टिक हो, और तुम डीपली बिलीव करते हो कि लव सबसे बड़ी शक्ति है। वीकनेस, लेकिन तुम कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज्यादा डरते हो।
तुम पीस बनाए रखने के लिए अपनी सच्चाई को दबा देते हो। तुम इनडिसाइसिव हो सकते हो क्योंकि तुम सबको खुश रखना चाहते हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रगल कोड पेंडेंसी। तुम अकेले होने से इतना डरते हो कि गलत रिलेशनशिप्स में रह जाते हो। लाइफ पैटर्न। तुम्हारी जिंदगी रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द घूमती है। तुम मिरर्स के थ्रू अपने आप को देखते हो, दूसरों के थ्रू। तुम्हें सीखना पड़ता है कि खुद के साथ भी पीस बनाना जरूरी है। हिडन रोल। तुम ब्रिज ऑफ ब्यूटी हो। तुम अगलीनेस को ब्यूटी में बदलते हो, डिस्कॉर्ड को हार्मनी में। तुम्हारी प्रेजेंस से जगह सॉफ्टर हो जाती है। नवंबर, द शैडो एल्केमिस्ट, छाया का रसायन शास्त्री। नवंबर अंधेरे का महीना है। रातें लंबी होती हैं, रोशनी कम होती है, और इसी अंधेरे में तुम रहते हो फियरलेसली। स्ट्रेंथ। तुम इंटेंसिटी को समझते हो। तुम सरफेस से नीचे जाने से नहीं डरते। डार्क इमोशंस, हिडन ट्रूथ्स, टैबू सब्जेक्ट्स। तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। तुम डेथ और रिबर्थ के साइकिल्स को जीते हो। तुम डिटेक्टिव हो, साइकोलॉजिस्ट हो, शमन हो। तुम सीक्रेट्स को अनकवर करते हो और तुम हीलिंग को समझते हो, असली हीलिंग जो पेन से गुजर कर आती है। वीकनेस। लेकिन तुम ऑब्सेसिव हो सकते हो। तुम ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि तुम बिट्रियल को बहुत गहराई से फील करते हो। तुम कंट्रोलिंग बन सकते हो, मैनिपुलेटिव बन सकते हो, और जब तुम हर्ट होते हो तुम वेंजफुल हो सकते हो। तुम्हारा डर वल्नरेबिलिटी, इसलिए तुम वॉल्स बनाते हो, इमोशनल फोर्ट्रेसेस। लाइफ पैटर्न। तुम्हारी जिंदगी एक फीनिक्स की है। तुम जलते हो, मरते हो और फिर से जन्म लेते हो। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशंस पेनफुल होते हैं लेकिन प्रोफाउंड भी। हिडन रोल। तुम सोल सर्जन हो। तुम वो काम करते हो जो कोई और नहीं कर सकता। तुम वुंड्स को खोलते हो ताकि वो हील हो सके। तुम डार्कनेस को समझते हो, इसलिए तुम लाइट को पावरफुल बना सकते हो। दिसंबर, द इटर्नल सीकर, शाश्वत खोजी। दिसंबर साल का अंत है, लेकिन यह एंडिंग नहीं, यह रिफ्लेक्शन है, सेलिब्रेशन है और नई शुरुआत की एंटीसिपेशन है। और तुम हमेशा होराइजन को देखते हो। स्ट्रेंथ। तुम्हारे अंदर बाउंडलेस ऑप्टिमिज्म है। तुम फिलोसोफर हो, एडवेंचरर हो, टीचर हो। तुम बिगर पिक्चर देखते हो और तुम्हारा फेथ इतना मजबूत है कि तुम रिस्क लेते हो जहां दूसरे डरते हैं। तुम ट्रूथ के सीकर हो और तुम्हारी ऑनेस्टी रिफ्रेशिंग है। तुम इंस्पायर करते हो क्योंकि तुम पॉसिबिलिटीज में बिलीव करते हो। वीकनेस। लेकिन तुम रेस्टलेस हो। तुम कमिट नहीं कर पाते, न रिलेशनशिप्स में न करियर्स में। तुम ब्लंट हो सकते हो, टैक्टलेस हो सकते हो। तुम्हारा बिगेस्ट इश्यू एस्केपिज्म। जब रियलिटी टफ हो जाती है तुम भाग जाते हो, फिजिकली या मेंटली। तुम प्रोमिसेस करते हो जो तुम रख नहीं पाते। लाइफ पैटर्न। तुम्हारी जिंदगी एक क्वेस्ट है। तुम हमेशा कुछ खोज रहे हो, मीनिंग, ट्रूथ, फ्रीडम। और आयरॉनिकली तुम्हें सीखना पड़ता है कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। हिडन रोल। तुम विजडम स्प्रेडर हो। तुम्हारी स्टोरीज, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे लेसन्स, मॉडल गिफ्ट, ये दूसरों को एक्सपैंड करते हैं। तुम होराइजन्स खोलते हो। तो तुमने अपना महीना देख लिया, शायद तुमने खुद को पहचाना, शायद कुछ चीजें तुम्हें छुप गईं। वो शैडोज जिन्हें तुम छिपाते आए हो, वो स्ट्रेंथ्स जिन्हें तुमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, जूंग का असली मैसेज ये नहीं था कि तुम अपने बर्थ मंथ की कैद में हो। उनका मैसेज ये था कि तुम एक पैटर्न हो, लेकिन तुम सिर्फ पैटर्न नहीं हो। तुम्हारी जन्म तिथि एक मैप है, लेकिन तुम ट्रैवलर हो। मैप तुम्हें बताता है कि तुम कहां से शुरू हुए, कौन से रास्ते तुम्हारे लिए आसान होंगे, कौन से मुश्किल, लेकिन तुम कहां जाओगे ये तुम्हारी चॉइस है। जुंग ने कहा था, आई एम नॉट वॉट हैपन टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। तुम्हारा आर्किटाइप तुम्हारा प्रिजन नहीं है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम्हारी रॉ मटेरियल है। और जब तुम इसे कॉन्शियसली समझते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी शैडोज को, तब तुम उसे मोल्ड कर सकते हो, तुम इवॉल्व कर सकते हो। क्योंकि असली फ्रीडम इग्नोरेंस में नहीं है, असली फ्रीडम सेल्फ अवेयरनेस में है। अब एक आखिरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में सिर्फ अपना बर्थ मंथ लिखो, बस महीने का नाम, कुछ और नहीं। मैं कुछ देखना चाहता हूं। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, तो शायद इसने कुछ असली छू लिया है, क्योंकि सच
हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन वो हमेशा जरूरी होता है।